प्यारी सत्संग जी, सत्संग शुरू है। हुजूर स्वामी जी महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी हुजूर स्वामी जी महाराज आगे वाणी की है। चेतावनी भाग दूसरा, शब्द दे रहे हैं। परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सत्संग जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की, जो आगरा शहर की पन्नी गली में तुलसी साहिब के हुक्म से प्रकट हुआ। प्यारी सत्संग जी, हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि मेरे सतगुरु बताया करते थे कि एक दफ़ा तुलसी साहिब स्वामी जी महाराज के घर पर आए। जब तुलसी साहिब स्वामी जी महाराज के घर पर आ रहे, उस समय छीटा छाटा यानी कि बारिश शुरू हो गई। प्यारी सत्संग जी बारिश में ही चले आए, हाथ पांव गीले हो गए और आकर स्वामी जी महाराज के घर के दरवाजे पर खड़े हो। स्वामी जी महाराज की माँ लगातार उनको देखती रही। बहुत देर हो गई, अपलक नेत्रों से उनको निहारती रही। तब साहिब जी ने कहा, अरे बाबा, देखती रहोगी कि मेरे को बैठने के लिए भी कहोगी? तब जैसे कि माता जी महाराज को जाग खुली और उन्होंने कहा, हे साहिब जी, आइए आइए बैठो। कहाँ बैठे? प्यारी सत्संग जी, स्वामी जी महाराज की माँ उन्होंने पलंग की तरफ इशारा किया, हे साहिब, पलंग को विराजमान हो जाए। प्यारी सत्संग जी, रईस परिवार था, सारी की चीज़ें कीमती थी। अपना उन कपड़ों की तरफ ख्याल करके कहने लगे कि ओहो, इस पर तो कीमती कपड़े बिछे हुए हैं और मेरे हाथ पांव सब कीचड़ में सने हैं। मैं इस पर बैठ जाऊंगा तो ये सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो माता जी ने कहा कि नहीं साहिब, आपके बैठने से जगह ये कपड़े पवित्र हो जाए। और साहिब जी महाराज उस पर बैठ गए और बैठते दिल में खुशी आई और कहने लगे, मांगो, क्या मांगते हैं? प्यारी सत्संग जी, माता जी ने यानी कि स्वामी जी महाराज की माँ ने कहा कि हे साहिब, आपका दिया हुआ सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं, और जिस बात की कसर है वो भी आपको पता है। प्यारी सत्संग जी, तुलसी साहिब मौज में थे और कहने लगे, जाओ, फिर तुम्हारे घर पुत्र होगा। इस पुत्र को मेरा ही पुत्र समझना, मेरा ही रूप समझना। और वचन किए और उठ के चले। प्यारी सत्संग जी, उसके बाद हजूर स्वामी जी महाराज नहीं आए।
हाँ, जब ये स्वामी जी महाराज जो बचपन में प्रकट हुए थे, 6 साल की उम्र हो गई, तब साहिब जी आए और इनको दीक्षा दी। इनको नाम दिया 5 नाम। प्यारी साहब संग जी वही 5 नाम जो स्वामी जी महाराज ने हम सब लोगों को दिया। 5 नाम दिए और कहा कि इसका अभ्यास करो, और वचन करके फिर चले गए। प्यारी साहब संग जी हजूर स्वामी जी महाराज की माँ माता महामाई, माता महामाया, इनको रोजाना स्नान करवा के नए कपड़े पहना के एक कमरे के अंदर बंद कर दिया करती थी और कहती थी जो साहिब ने आपको नाम दिया है उसी नाम का जाप करो। और ये बच्चा आंखें बंद करके उसी आसन पर बैठकर लगातार इन 5 नामों का अभ्यास किया करता। कैसा संजय जी नाम का अभ्यास किया करते थे, और जब अभ्यास करते करते बहुत देर हो जाती थी तो फिर ये धुन सुनने के लिए बैठ जाते थे। कैसा संजय जी अपने अंतर में फिर साहिब जी महाराज की कृपा से इनको सब धुन का अनुभव मिलता रहा। ये वाणी इसी हजूर स्वामी जी महाराज की लिखी हुई। कैसा संजय जी बड़े गंभीरता से मेरे सतगुरु इस वाणी पे सत्संग किया करते। एक दफ़ा तो स्वामी जी महाराज कोटला पधारे। प्यारी साहब संगत जी धर्म भवन में सत्संग का आयोजन किया गया। हजूर स्वामी जी महाराज और पाठी के पद पर शीतल जी थे, वहाँ इन्होंने इस वाणी का उच्चारण किया। मिली नर दे यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। ए मेरे भाई, ए मेरी बातों बहनों, हम कोई आज ही के धरती पर नहीं आए। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवा रख जोयो। चिरंकाल ये देह सजरिया, मिल जगदीश मिलन की करी। आज से नहीं, जब से दुनिया बनी तब से हम इस संसार सागर में भटकते चले जा रहे। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे 30 लाख किस्म की वनस्पति, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 4 लाख प्रकार के भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व और पशु और इंसान। प्यारी साहब में 84 लाख योनियाँ हैं। दुनिया जब से बनी तब से लगातार हम इस संसार सागर में चक्कर काटते चले जाते। कभी हम एक योनि में गए, कभी हम दूसरी योनि में गए, कभी दूसरी योनि में गए, कभी तीसरी में चले गए। हर बार हम बार बार जन्म लेते रहे और बार बार हमको जम के दूध पकड़कर धर्मराज के दफ्तर में ले जाते रहे। और धर्मराज ने प्यारी शास्त्री जी हमारा खाता देखा और हमको उसकी सजा के लिए कभी नरकों में तो कभी स्वर्गों में धक्के मार दिए। प्यारी शास्त्री जी अपन सब कभी नरकों में और कभी स्वर्गों में धक्के खाते रहे, लेकिन कमाल की बात यह है अभी तक हमारी मुक्ति नहीं। बार बार हम जन्म मरण लेते रहे, बार बार अलग अलग योनियों में जाते रहे, लेकिन अभी हमारी मुक्ति नहीं हुई। हम अपने घर नहीं पहुँचे। प्यारी शास्त्री जी चिरंकाल से यानी कि लंबे अवधि से कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े और प्यारी शास्त्री सांप सुंदर लटरम पटरम बनते ही चले गए, लेकिन अपने घर नहीं गए। अपने घर तो कभी हम गए नहीं। प्यारी शास्त्री जी हालत बड़ी खराब है। जुगों जुग बीत गए। कई दफ़ा राम और कृष्ण जैसी महान हस्तियां भी आई,
लेकिन प्यारी शासन जी हमारी 84 जो की क्यों बनी रही, हमारा जन्म मरण जो का क्यों बना रहा, हमको किसी ने भी मुक्ति का रास्ता नहीं दिखाया। प्यारी शासन जी अब क्या करा जाए, हार गए, हार गए, अपने गुरु की शरण में पहुंच गए। अब के स्वामी जी महाराज ने दया करी और जो हम भवसागर में डूब रहे थे, अचानक उन्होंने अपना हाथ डाला और बहते हुए वो हमको पकड़ के किनारे लगा दिया। प्यारी शासन जी जब जब मानुष देह मिली किया न सतगुरु प्यार, जब जब इंसान की देही हमको मिली हमने गुरु से प्यार नहीं किया। संशय नित्य भरभर फिरे मन में शंका, यानी कि ये बात है या नहीं है, इस बात का अंदेशा बना रहा। क्यों कर उतरे पार, बताओ फिर कैसे उद्धार हो। प्यारी शासन जी लगातार यही पोजीशन बनी रही, इंसान भी बने, ये नहीं है कि हम इंसान नहीं बने, इंसान भी बने, कई दफा राजे और महाराजे भी बने। प्यारी शासन जी उच्च श्रेणी के महान हस्तियां भी बनी, हम ग्रंथाकार भी बने। ऐसे फलास्फर जानते हैं कि हमने ग्रंथों का निर्माण भी किया। प्यारी शासन जी लेकिन कमाल है सतगुरु नहीं मिला, बिन सतगुरु कोई ना पावे, लख कोटि जे कर्म कमावे। हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे कि गुरु के बगैर कोई नहीं पा सकता इस रास्ते को, यानी कि इससे पार नहीं हो सकता। लख लाख यानी कि 1 लाख क्या करोड़ भी जन्म ले लिया तो भी हम उसके इस आवागमन के चक्कर से नहीं बच सकते। हजूर स्वामी जी महाराज ने अब के दया करी, अब के दया क्या करी, वो पकड़ लिया उन्होंने, पकड़ के क्या किया, हमको अपने दायरे में ले लिया, अपने अंडर में ले लिया, अपने अंडर में ले लिया। हाँ, सतगुरु ने अपने दायरे में ले लिया और अपना पवित्र नाम यानी कि वो 5 नाम उनकी दीक्षा दे दी। और कहते हैं दीक्षा भी दे दी, हमको सिटिंग करना यानी बैठना भी सिखाया। पहले चौकड़ी मार के बैठो, शिव नेत्र की तरफ दृष्टि डालो, जहाँ हमारी दोनों आँखों के बीच की जगह है, यहाँ प्यारी शासन इस जगह को देखो। सहज तरीका बताया हम, इस जगह को देखते रहो, लगातार देखते रहो, बस देखते देखते आपके अंदर जो भयंकर अंधेरा है उसमें हलचल होती है। क्या खतरनाक अंधेरा जो कभी ख़त्म नहीं होता, उस अंधेरे में हमको ऐसा जाहिर होता है जैसे कि बादल आ गए, जैसे ग्रे कलर के बादल आ गए। प्यारी शासन जी हमने बादलों की तरफ, ग्रे कलर के बादलों को देखना शुरू किया। जो नाम स्वामी जी महाराज ने हमको दिया उस नाम का लगातार जप करते रहे और अपने 2 भ्रू मध्य नासिका के अग्रभाग में हम देखते रहे। स्वामी जी महाराज की कृपा से वो जो ग्रे कलर के बादल थे वो और छट गए और ऐसा लगा जैसे कि तांबिया रंग के बादल आ गए। प्यारी शासन हम पीले से रंग के यानी कि तांबिया कलर के बादलों को देखना शुरू कर दिया। स्वामी जी महाराज की दया देर से हम लगातार उन 5 नामों को जपते रहे। स्वामी जी महाराज की कृपा से फिर आखिरकार ऐसा लगा जैसे नीला रंग का आकाश, हमको आकाश दिखाई दिया। स्वामी जी महाराज की कृपा से हम फिर उस आकाश को देखते रहे। आकाश के अंदर हमको तारामंडल दिखाई दिया, छोटे छोटे तारे दिखाई दिए।
हमने हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेर से अंतर में तारा मंडल देखना शुरू कर दिया। हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर दया करी, उन तारा मंडलों के बीच में ही एक बड़ा तारा, ध्रुव तारा दिखाई दिया। क्या सिंह जी, हमने ध्रुव तारा देखा। स्वामी जी महाराज ने जो 5 नाम दिए थे लगातार उनको जपते रहे, नतीजा वो ध्रुव तारा फट गया। ध्रुव तारे के बीच में से हमको चंद्रमा दिखाई दिया। प्यारी साहब संग जी, स्वामी जी महाराज की दया मेरे से वो जो 5 नाम थे उनकी कृपा से हम लगातार उन 5 नामों को जपते रहे, नतीजा चांद के 2 टुकड़े हो गए। हम फिर देखते रहे। प्यारी साहब संग जी, हमारे अंतर में सूरज प्रकट हो गया। सूरज प्रकट हो गया और हम देखते रहे। स्वामी जी महाराज की दया मेर से सूरज भी फट गया और हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज का वो हंसता हुआ चेहरा, वो प्रकाश से परिपूर्ण मुस्कुराता और हंसता हुआ चेहरा हजूर स्वामी जी महाराज का हमको दिखाई दिया। स्वामी जी महाराज कहते ये है गुरु भक्ति। अगर आपको गुरु का स्वरूप अंतर में आ गया तो समझ लो आप गुरु भक्ति कंप्लीट कर बैठे। प्यारी साहब सिंह जी, फिर आगे क्या होता है? स्वामी जी महाराज आप भी कहते कि लख आकाश आकाश लख पाताल अपार, आपके अंदर बेशुमार आसमान, बेशुमार पाताल, लाखों दरिया और दरियाई क्यों समुद्रों का अंबार आपके अंदर बेशुमार पहाड़, पर्वत, श्रृंखला आपके अंदर। यानी संजय जी, ये सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन कमाल है हमको ये गति प्राप्त नहीं हुई है। तो ये हमारे अंदर है, इस घट में सूजत नहीं। लानत ऐसी कहते कि ऐसे जिंदगी को धिक्कार है कि सब कुछ हमारे अंतर में है, फिर भी हमको दिखाई नहीं देता। यानी संगत जी, और बाहर से नहीं कुछ भी आना, सब स्वामी जी महाराज की कृपा से हमारे अंतर में ही सब कुछ है, लेकिन पर्दा डाल के हमको बाहर निकाला। यानी संगत जी, हम बार ही बार भटकते रहे, बार ही बार लोगों से हंसी मजाक करते रहे, बार ही मनोरंजन के कार्यक्रम करते रहे, बार ही हम खाते पीते और कमाते रहे, बार ही हम बेशुमार विद्याओं का अध्ययन किया और अनेकों अनेक ग्रंथों का निर्माण तक किया। अंतर नहीं गए, है तो घट में, लेकिन अंतर गए नहीं, बार ही भटकते रहे। काल भगवान ने हमको आंखों के पीछे पर्दा लगा के हमको बाहर में धक्का दे दिया, हम बाहर ही भटकते रहे। अंतर में तो हम प्रवेश करें ही नहीं कि हमारे अंतर में क्या क्या है। बेशुमार दौलत परमात्मा ने हमारे अंतर रखी, लेकिन हम बार ही बार भटकते रहे। हम सोचते रहे कि बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है यही है सात्विक, यही है शाश्वत। नहीं प्यारी शास्त्र, ये शाश्वत नहीं है, ये तो सब झूठा है। शाश्वत तो हमारे अंतर में है। बस आप गुरु की कृपा के मुताबिक लगातार 5 नामों का जप करें और 5 नामों के मुताबिक अंतर में जो हमको दिखाई देता है उसको देखें। प्यारी शास्त्र में पचो मत आए इस जग में, कमाल है भाई। जब से पैदा हुए जब तक जिंदगी रही हम पछते रहे काई के लिए, दुनिया में सामग्री इकट्ठा करने के लिए। प्यारी साथ संगत जी, हम थे तो साधारण, परमात्मा की दया से, अपने स्वामी जी महाराज की दया से अपने माता पिता के घर में प्रकट हुए। माता पिता ने हमको पहले पढ़ाई में लगा दिया और फिर कमाई में लगा दिया।
प्यारी साथ संगत जी हम पढ़ते रहे और पढ़ने के साथ भी कमाई करते रहे। कमाई यानी कि मनी उपार्जन, यानी कि धन संपत्ति की एकाग्रता, यानी धन संपत्ति इकट्ठा करना न लग गए। प्यारी साथ संगत जी धन संपत्ति इकट्ठी क्या करें, जवान हो गए धीरे धीरे अपन, और जवान हुए तो फिर चाव, प्यारी साथ संगत जी हमारे मन में चाव पैदा हुआ क्या कि हम अकेले हैं, कोई ना कोई हमारे साथी भी होना चाहिए। चाव उठी, फिर करी सही। प्यारी साथ संगत जी फिर हमारे माता पिताओं ने हमारी इच्छा के मुताबिक हमारी शादी की रचना करा दी। ब्याह हुआ, गरनारी आई और खूबसूरत जनानी हमारे घर में आई। हम बड़े खुश हो गए कि हमसे बढ़कर कोई नहीं। प्यारी साथ संगत जी हम उछलते फिरते रहे, घोड़े पे बैठे और घोड़े पे बैठकर हम देखते रहे कि हमारे तमाम परिवार और रिश्तेदार हमारे सामने नाच रहे हैं। दिल में एक ख्याल आया कि देखो मेरी कितनी हैसियत है, मतलब क्वालिटी कितनी मेरी ऊंची है कि मैं घोड़े पे बादशाह की तरह बैठा हूँ और ये मेरे सारे परिवार के मेरे सामने नाच रहे हैं। प्यारी साथ संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, घोड़े घोड़ी चलिया मादे बनिया फा पई अकल का अन्य। अरे अकल के अंधे, तू समझ नहीं रहा, तू घोड़ी पे बैठ के अपने आप को इतराता है। इतराने की बात नहीं, तेरे गले में जबरदस्त फांसी का फंदा डाल दिया गया है। प्यारी साथ संगत जी बड़े खुश हो रहा है तू कि मैं घोड़ी पे बैठ के बादशाह की तरह अपनी शान लेके जा रहा हूँ। प्यारी साथ संगत जी नहीं, कोई शान नहीं। 4 दिनों के बाद में ही नाटकबाजी शुरू हो जाती है और हम दोनों यानी पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्लेम ठोकते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कंपटीशन पे उतर पड़ते हैं। प्यारी साथ संगत जी कंपटीशन करते करते कभी तो यहाँ तक पोजीशन हो जाती है कि हमारी घरवाली कहती है कि तुम तो हमारे किसी काम के नहीं, और वो कोर्ट में केस कर देती, किसी काम के नहीं, कोर्ट में केस चल पड़ा। प्यारी साथ संगत जी कितने उत्साह के साथ घोड़ी पे बैठकर अपने आप की क्वालिटी जाहिर करता था, तो सब मट्टी में मिल गई। नार देख मन अति हरखाना, बेड़ी भारी मूल में डाला। जबरदस्त फांसी का फंदा हमारे गले में डाल दिया गया है, तुमको समझ नहीं आया। प्यारी साथ संगत जी समझ नहीं आई। स्वामी जी महाराज हमारे कहते, बच्चों मत आए इस जग में, इस संसार में तुम आ तो गए हो, लेकिन दिन रात इसमें पच के अपनी जिंदगी को मट्टी में मिलाने का काम ठीक रहे। प्यारी साथ संगत जी इतना भी गफलत में मत आ जाओ कि बस अपनी जिंदगी को ही खराब कर दो। ऐसा समझो कि जैसे आप रात में सो रहे हो और बेशुमार गहराई के अंदर, खास गहराई नींद के अंदर आप सो रहे हो और आपने ना जाने कितने सपने देखना शुरू कर दिया। जैसे इंसान रात को सोते वक्त सपने देखता है और सपने में कभी बादशाह बन जाता है, कभी फकीर बन जाता है, कभी महान जो है कि हल्के क्षेत्र में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही आँख खुलती है सब कुछ खत्म हो जाता है। ओह मेरे भाई, ओह मेरी माता बहन, आप भी संसार में आ गए हो। प्यारी साथ संगत जी संसार में आ गए हो और संसार में कर्तव्य करना शुरू कर दिया है।
प्यारी साध संगत जी, कुटुंब परिवार में तुम बन गए, और जब कभी भी वक्त बनता है, कुटुंब परिवार का जो बंधन है वो ढीला पड़ जाता है, और जो बहुत ही खुशी के मारे हम खुले नहीं समाते थे वो उल्टा पड़ जाता है। हम एकदम पछता जाते हैं कि हाँ ये क्या हुआ। स्वामी जी महाराज हमारे कहा, कल्पना शीशो ना किया पड़ा लोभ के भंग, नानक समिया रंग गया अब क्यों रोवत अंग। जिस काम को अवर काज तेरे कि तेरे काम, मेरे साथ संगत भज के वरना। तू ये सोच कि संसार में तू किस लिए आया, क्या काम था यहाँ पे तुम्हारा। यानी साहब संगत जी, बहुत गहराई से सोचो आप किस लिए आए। आपका सिर्फ संसार में आने का दो कारण है। क्या कि कोई ना कोई जागता पुरुष यानी कि सतगुरु स्वामी जी महाराज जैसे परम हस्ती मिल जाए और उनके चरणों में माथा झुकाकर उनसे दया मेल से उनसे दीक्षा प्राप्त कर ले, उनसे दीक्षा मिल जाए। एक गुरु का संपर्क मिलता है, दूसरा नाम की दात मिल जाए। बस इसी काम के लिए आए। और प्यारी साध संगत जी, यही व्रत आजीवन चलता है। ये नहीं कि 4 दिन के लिए फिर दूसरा देखेंगे कुछ ना। प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा सतगुरु की शरण में आ गए और सतगुरु ने जो आपको 5 नाम दे दिए तो पूरी जिंदगी के लिए दे दिए। सतगुरु ने हुक्म दिया कि जब तक तुम्हारा जिंदगी में जिंदगी रहेगी इन्हीं 5 नामों का अभ्यास करना है और आपके अंतर में शब्द धुन को सुनना है। बस यही काम तुम्हारा। शब्द धुन को सुनने से ही तुम असम में लीन हो जाओगे। जहाँ से ये शब्द प्रकट होकर आता है वहाँ तक ये शब्द तुमको ले जाएगी। प्यारी साध संगत जी, वहीं से आपका वापस जाना होगा। जहाँ से तुम आए हो वहीं जाना है। अगर तुम वहाँ पहुँच गए तो समझ लो तुम अपने घर पहुँच गए। घर पहुँच गए मतलब आवागमन खत्म हो गया। प्यारी साध संगत जी, बस यही लक्ष्य है हमारा धरती पर आने का। हम जितने भी बहन भाई दुनिया में घूमते हैं, हमारा सबका मकसद एक ही है और दूसरा कोई मकसद नहीं। प्यारी साध संगत जी, आप ख्याल करके देख लो, लाखों वाले लाख छोड़ गए, करोड़ों वाले करोड़ छोड़ गए, अरबों और खरबों रुपयों वाले अरबों और खरबों रुपए छोड़ गए। पूरी कहना चाहिए कि राजधानियों के मालिक पूरी राजधानियाँ छोड़ के साथ तो लेके दीजिए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, साथ न चले बिन भजन मिथ्या सगड़ी त्याग। ये सारी चीज़ें ट्रांसफर होने वाली चीज़ें हैं, बदलने वाली चीज़ें, ये सब बदल जाएंगी। जिसको तुम बड़े दिल से बड़े चाव के साथ अपना अपना करके मानते हो, प्यारी साध संगत जी, तुम्हारे देखते देखते बदल जाते हैं। आज आप अपने अपने घर के लीडर बने हो, आप अपने अपने घरों के मुखिया हो, अचानक तुम्हारे सामने परिवर्तन हो जाता है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा लीडर बन जाएंगे और तुमको कहने लगेंगे, अरे तुम बैठे रहो ना चुपचाप, बात में कर तो रहा हूँ, तुम ही कोई अलग से बात करोगे। और ज़्यादा फिर भी आपने बोलना बंद नहीं किया तो कहते अच्छा फिर करो तुम, मैं जा रहा हूँ। आखिरकार फिर दोबारा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, अरे बेटा रुक जा, अब जैसा तू करना चाहता वैसा कर। प्यारी साध संगत जी, ये हालात लगातार हमारे सामने गुजरती हैं और हम इन हालातों के अंदर से लगातार गुजरते हैं, लेकिन फिर भी हमारे समझ में नहीं आता कि हम किस मकसद के लिए इस धरती पर आए थे। प्यारी साध संगत जी, कमाल तो इस बात का कि फिर भी हमको समझ नहीं आती कि हमारा रीजन क्या था, हमारा लक्ष्य क्या था। प्यारी साध संगत जी, भटक गए।
हजूर स्वामी जी महाराज लगातार हमको फिर चिताते हैं। बचो मत आए इस जग में, जानियो रे का सुपना, देह और देह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। हजूर स्वामी जी महाराज फिर हमको चिता, मेरे भाई, मेरे माता बताओ, मेरी माताओं बहनों, ख्याल करके देखो, आपकी सुंदर सुंदर काया वृद्ध होती चली जा रही, देह और ग्रह सब झूठा। प्यारी सासंग जी सब बदल जाते हैं। कोई जमाना होता है, बच्चा पैदा होता है, छोटी सी मकान होता है। प्यारी सासंग जी जैसे जैसे योग्यता होती चली जाती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है, मकान का निर्माण कर देता है, फर्स्ट क्लास तरीके का मकान बना लेता है, एक बेडरूम बना देता है, एक ड्राइंग रूम बना देता है, एक बाथरूम और किचन रूम बना लेता है, एक सब चीज़ों का निर्माण करके बड़ा खुश होता है कि वाह मैंने बहुत अच्छा कर दिया। प्यारी सासंग जी कुछ दिनों के बाद वो और भी वृद्ध हो जाता है, होने वाले बच्चे और बड़े हो गए। उन्होंने कहा कि पापा जी ये तो ठीक नहीं, हम इस पर टैले टूले लगा के इसका नया निर्माण करें। प्यारी सासंग जी महंगे से महंगी क्वालिटी की टैले लाए के आए और उन्हीं दीवारों को फिट ठोक दिया और आलीशान चीज़ों को देख देख के खुश हो गए। प्यारी सासंग जी जब पोते बड़े बड़े हुए, उन्होंने कहा ये तो ठीक नहीं, इसका नव निर्माण करना चाहिए। प्यारी सासंग जी दे दिया एक कोठे का, उसने डाल दिया तुम्हारी वो तमाम कलाकारी, तुमने जो सुंदर से सुंदर टहले लगवाई थी, जिसको देख देख के तुम हरे हुआ करते थे, सब डाल दिया, मलबा बन गया। सारा मलबा उठा उठा के कूड़ेदान में मलबा घर में फेंक दिया गया और नए सिरे से फिर निर्माण शुरू हो गया। देह और ग्रह सब झूठे। प्यारी सासंग जी अब क्या करा जाए, सब कुछ बदल गया। पहले ऐसा ड्राइंग रूम था, अब वैसा हो गया। पहले ऐसा किचन रूम था, अब ऐसा हो गया। प्यारी सासंग जी पहले पर्दा रखा गया था, किचन रूम से बाहर उनके सामने तुम अंदर काम करते हुए पर्दे में रहोगे। अब जमाना दूसरा आ गया, ओपन हो गया, अब कोई पर्दा सर्दा नहीं। ऐसे जैसे कि लड़कियां अपनी बेटियां काम करती हैं, ऐसे बहू काम करना लगती है। सब बदल गया, आपके सामने कोई पर्दा नहीं रहा। हंस हंस के खिलखिला के हंसने लगे। प्यारी सासंग जी तुम्हारे चाची ससुर, तुम्हारे देवर, तुम्हारा जेठ सब आसपास पड़ोस में बैठ गए, एक दूसरे के ऐसे थप्पियाँ मार मार के बातें करने लगे। पता बदल गया, सब बदल। सारी मेकिंग, सारा बनावट, सारा बिल्डिंग, सब कुछ बदल गया। प्यारी सासंग जी आप बैठे बैठे देखते रह गए, आपके सामने आपकी बहू उठ के चल गई। अरे देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। आपके सामने बदल गया सब कुछ। कहाँ जा रहे भाई,
हमसे पूछने की बात नहीं, हमसे पूछना नहीं, हम कहीं भी जाए हैं। क्या सास ससुर ने यानी माता पिता ने इतना भी हक नहीं रखा कि तुमसे पूछा जाए तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। खबरदार, हमारे बीच में नहीं पड़ोगे। हम जहाँ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। अच्छा जाओ भाई, भाड़ में जाओ। तो भाड़ में काय को जाएंगे? हम दूसरा उड़ाने जा रहे हैं। हमको परमात्मा ने सब कुछ दिया है। प्यारी शास्त्री जी, हमारे पति भी सुंदर है, हमारी मैं भी सुंदर हूँ, हमारे बच्चे भी सुंदर हैं, हमारी बिल्डिंग भी सुंदर है, हमारा रहन सहन भी टॉप क्लास का है, हमारा खान पीन भी आलीशान है। तुम बीच में दखल डाल के मक्की क्यों करते हो हमारी? अच्छा ये बात है? हाँ तो और क्या, तुम्हारा क्या मतलब है? हमारे बीच में जो तुम पंगा लेते हो, ये तो मट्टी करते हो, आपको कोई हक नहीं। अरे भाई, हम तुम्हारे सास ससुर हैं, तब भाड़ में जाओ। फिर सास ससुर होते क्या करें? चुपचाप बैठे रहो एक जगह, और चुपचाप बैठे रहो और देखो आपका पोता पोती इनको खिलाओ, हम घूमने जाए हैं। अच्छा ये बात हो गई। हाँ, हम घूमने जा रहे हैं। अरे भाई कब आओगे? अरे जब हमारा दिल करेगा तब आ जाएंगे। गृह और घर और ये शरीर, ये सब बदल गया। ये सोसाइटियाँ, ये रहने सहने का सिस्टम, लिविंग सिस्टम बदल गया। तेरी शास्त्री जी कमाल है, सब कुछ सिस्टम बदल गया। हाँ, सब बदल गया। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और सतगुरु वाह। ए मेरे भाई, ए मेरी बातों पे ये जो धड़ाधड़ परिवर्तन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तेरी शास्त्री क्या हो रहा है? ये देह भी बदल गया, ये घर भी बदल गया, रहने सहने का ढंग भी बदल गया, बाल बच्चों का व्यवहार भी बदल गया, ये सब कुछ बदल गया। क्या है? आपको नहीं पता? ये काल भगवान का रचना है। काल भगवान ने तुम्हारे गले में फंदा डाल रखा है। जैसे बंदर होते हैं, मांदरी उस बंदर के गले में डाल के ले जाता है और डुंगी बजाता है कि तो बंदर नाचने लग जाता है। यानी शास्त्री जी, गंगाराम क्या हाल है? अरे ये बंदर बोलता तो नहीं। तुम्हारी घरवाली पियर चली, उठाया डंडा और भागता है। अब डंडा काय को भागता दिखाता है, ये अब चलेगा नहीं। अब तू डंडा दिखाने का काम नहीं कर, अब तो तू चुपचाप बैठा बैठा वेट कर कि कब वो आएगी, कब तुम मुझसे हाल चाल पूछेगी। आ गई, आ गई। आहा, तू तो बड़ा बंठन के जाता था। हाँ, बंठन के जाता था। ग्रह और सब कुछ भ्रम में, सब कुछ धोखे में हम लोग लुटाते जा रहे हैं। प्यारी साधना जी, जब जब मानुष देह मिली कि यहाँ सतगुरु प्यार, इसे भूसागर के जाल से बचने का और कोई तरीका नहीं। प्यारी साधना जी, आप क्या समझते हो? आप सबसे सुंदर हो? मैं भी कहता हूँ आप सबसे सुंदर हो। लेकिन कमाल है, इससे पहले के वक्त को देखो, आपसे भी बहुत बहुत सुंदर लोग आए हैं। भगवान राम इतने सुंदर, भगवान कृष्ण इतने सुंदर, माता सीता इतनी सुंदर,
कमाल का। क्या आप उनसे भी बड़े हैं? नहीं, हम उनसे बड़े नहीं। इतने इतने सुंदर धरती पर रचनाएं आई और वो बीच खत्म हो गई, पूरी सब चली गई और तुमको रोना पड़ गया। हिस्ट्रियों मतलब कि ग्रंथों के अंदर उनकी हिस्ट्रियाँ लिख दी गई और उन हिस्ट्रियों के पढ़ के हम आंखों से आंसू बहाते हैं कि हाय तू भी चला गया, हाय तू भी चला गया, तू भी चला गया तो मैं भी चला जाऊंगा। हरिसार सिंह जी बैठ के बहुत पछताता, बहुत पछताता। क्या क्या सचमुच मेरे को भी जाना है? हाँ हाँ भाई साहब, आपको भी जाना है। मेरा जैसा जवान व्यक्ति, मेरा जैसा खूबसूरत, मेरा जैसा बुद्धिमान, मेरा जैसा पहलवान, ये भी सब चला जाएगा, सब चला जाएगा। अरे मैं कहीं नहीं जाता, तू मर जा, लेकिन देख एक न एक दिन काठी के ऊपर तेरे को पटक दिया जाएगा, बांस की काठी पर तेरे को पटक दिया जाएगा और तू हिलता डुलता बहुत है, बड़े एक्शन करता है, सुतली से तेरे रस्से से बांध दिया जाएगा, बिल्कुल टस से मस नहीं होने का। प्यारी सासू जी कमाल है, कैसे बांध दिया जाएगा? अरे पहले ऐसे बांधा जाएगा, फिर ऐसे बांधा जाएगा, टस से मस नहीं हो सकता, ऐसा ढंग से तेरे को बांध दिया जाएगा। प्यारी सासू जी कमाल है, बहुत दुर्गति होगी हमारे। अरे बहुत दुर्गति होगी, तू काहे को टेंशन दे दिया, बहुत दुर्गति होगी। और उस बांस की काठी पर बैठा के तेरे को शमशान घाट ले जाएंगे। प्यारी सासू जी वहाँ जमपुर में नरक निवासा, यहाँ अगन में फूंके जाते, दोनों दीन बिगाड़े अपने, अब नहीं सुनता सतगुरु बात। तेरी सास जी तू कहीं को चिंता करता है, लेकिन तू समझदार है तो सतगुरु का कहना मान। तेरा सतगुरु क्या कहते हैं? और कहां से तेरे की तेरे का, बस मेरे साथ संगत बच के बनता, सिर्फ 5 नाम का जाप कर और संगत के साथ प्रेरित रख, गुरु से प्रेम पैदा कर। चली सासंग जी तू अगर अपना भला चाहता है तो गुरु से प्रीत कर, पहले बहुरी घट शब्द को सुनना, तू पहले गुरु से प्यार कर, फिर गुरु की कृपा से तेरा सब धन खुल जाएगा। तू ये काम कर, जो शुद्ध हम करते इसमें बड़ा असर है। सारा दिन बजा बजा के गाल सारा दिन बिता देता। और प्यारी सासंग जी कमाल की बात यह है, गाल बजाता तो बजाता है, फिर भी फुर्सत देखता तो ताश खेलना शुरू कर देता। 4 जने इकट्ठे होकर चौकड़ी खेलना शुरू कर देते। और प्यारी सासंग जी कमाल की बात यह है, बाद में उसको उस पर कुछ पैसा रख के खेलते हैं, जुआ खेलना शुरू कर देते हैं। कितना कितना तूने अपने आप के अंदर बचाने की कोशिश करी, लेकिन देखो आपको नहीं पता ये काल भगवान की जंजीर है जो तुम्हारे गले में डल चुकी है। प्यारी सासंग जी किसी भी तरीके से छूटने वाले नहीं, ये जंजीर हटने वाली नहीं। हटना चाहते हो तो जो गुरु कहें सो कार कमाना, जो गुरु जी कहते हैं वही काम करना। क्यों? क्योंकि गुरु जी जो कहते हैं वो काल की खेल से परे की बातें बताते हैं, वो काल के खेल से भी परे की बात तुमको बताते हैं। प्यारी सासंग जी तुम जो भी कुछ हो, अपने अपने घरों के लिए से अपने अपने जीवन के हिसाब से तुम टॉप से टॉप हो, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं कि एक दिन
एक दिन काठी बने तुम्हारी, 4 कहर वाला दे जाए, तुमको काठी पे डाल दिया जाएगा और 4 कंधे देने वाले तेरे को शमशान घाट तक ले जाएगा। अब किसी से कहो मरने वाले कौन हैं, तुम भूल गए, तुमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान, तुमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट समझदार व्यक्ति इसी तरह से हो गए। और उनको भी 4 कैदियों ने उठाया और शमशान घाट को चिता के ऊपर रख दिया। प्यारी शासन ने जब उनको चिता दी, अग्नि दी, धू धू करके जल गए। हैं क्या हुआ? प्यारी शासन ने धू धू करके जल गए। कोई भी हाथ आपकी हेल्प के लिए नहीं बढ़ा, आपकी हेल्प कोई नहीं करता। प्यारी शासन जी कमाल है, तुम समझते क्यों नहीं? सतगुरु सच्चा, नाम सच्चा, सत्संग सच्चा, इनकी भी मैं क्या गाई जाए। प्यारी शासन यही सच्चा है जो सतगुरु हमको कहता, लेकिन कभी हम मान के रहिए। हम कहते हैं जो कमा ले वो अपना, जो घर भर ले वो अपना, लेकिन कमा ले। प्यारी शासन जी हमारे मार्केट में एक जैन साहब थे, बहुत ही रईस आदमी थे, कपड़ों की दुकानें थी। प्यारी शासन जी पता लगा गुजर गए, मार्केट के बहुत दूर पहुंच गए। जैन साहब को बरामदे में पटक रखा था। हमारे लाला जी थे, उन्होंने कहा कि ना भाई थाली दे दो, एक थाली थाली दे दो। अरे भाई क्या करते हो, थाली दे दो, पत्थर ले लो, पत्थर लाओ, फिर पत्थर है, घर पत्थर क्या है, काफी काफी पत्थर। प्यारी शासन काफी के पेपर पे पिंड बनाना शुरू कर दिया। देखो कितनी बड़ी हैसियत थी तुम्हारी, किस बात के ऊपर तुम गरूर करते हो। प्यारी शासन जी कितनी ऊंची तुम्हारी क्वालिटी थी, कहाँ थी? तुमको बरामदे में पटक दिया और कोई थाली नहीं दी गई। कापी के ऊपर पिंड बढ़ा दो, कापी के ऊपर ही फिर पिंड बढ़ा दिया गया। लाओ भाई लाओ अर्थी, झट से अर्थी पे रखा, उठाओ जल्दी चलाओ। अरे भाई देर क्यों करे जा रहे हो, जल्दी चलो। प्यारी शासन एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, जम खूनगे धर धर रात, भाई बंधु कुटुंब परिवार, सब पीछे भागे जाते। बोलने वालों ने रोक दिया, अरे भाई थोड़ा धीरे चलो, धीरे चलो। हाँ अरे धीरे कैसे चले, ये मुर्दा हमारे कंधे पे है, हम तो तेजी से चलेंगे, जल्दी से जल्दी शमशान घाट पहुँचे और इनकी इस बोझ से मुक्त हो जाए। प्यारी शासन एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज के साथ में शमशान घाट गया। प्यारी शासन जी वहाँ संस्कार किया और हम बाहर आने लगे तो नीम के पत्ते लेके एक बंदा खड़ा था। स्वामी जी महाराज ने मेरे को कहा, शिव जी ये नीम के पत्ते क्यों दिए जाते हैं? मैं कहा स्वामी जी मेरे को नहीं पता, आप बताओ, मेहरबानी होगी आप बताओ काहे के लिए दी जाती? सभी नीम के पत्ते रहते, मुंह में दांतों के नीचे दबाया, थूक दिया। किस क्या कहते कि तू मेरे को इतना कड़वा लगता है जितना नीम के पत्ते, जितना जहर कड़वा लगता है इतना तू मेरे को कड़वा लगता है। यही वो बेटे हैं जिनके लिए तूने सैकड़ों दफा देवी देवताओं के आगे अपनी कुंडलियां घसीटा।
नाक रगड़ रगड़ के तुम्हारी नाक की कुंडली घिस गई, इन्हीं के लिए, इन्हीं के लिए, इनका हार श्रृंगार करने के लिए तूने जो कमाया सो सब इनके ऊपर कुर्बान कर दिया। वही लोग कहते हैं कि तुम इतने कड़वे लगते हो जितना जहर कड़वा। प्यारी साध संगत जी, चेत करो, होश में आओ। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना, तृष्णा अग्नि जग जारा, पड़ा सब जीव को तपना। हजूर स्वामी जी महाराज कहते, ओ मेरे भाई, इस तृष्णा की आग ने सबको जला रखा। तृष्णा, मेरे पास 1000 रुपया है, अच्छा 2000 कैसे हो जाए? 2000 है, 50,000 कैसे हो जाए? कमेटी डाल लो। कमेटी डाल दी। खासम खा जिनके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये इंसान बेईमान नहीं है, उसके साथ में तुमने लिंक जोड़ा और उसके साथ में कमेटी डाली। कमेटी भरते 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 20 महीने की थी, 18 महीने हो गए और जिनके ऊपर 100% तुमको यकीन था वो भाग्य कहाँ गया? चलो जी, अपन जो है कि 5 जने बाकी रह गए, 500 जने मिलकर तलाश करते हैं। प्यारी साध संगत जी, 5 जनों ने 5 जनों को और साथ लिया, 10 जनों ने यहाँ से किराया खर्च किया और हिंदुस्तान में सबसे लास्ट में कहा आसाम, आसाम पहुँच गए खोज करने के लिए। प्यारी साध संगत जी, खोज करते 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 ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ एक मुर्दा मिल गया, लेकिन मुर्दे का मुंह तो था नहीं, ऊपर का काट कर ले गए और बॉडी रखी थी नीचे की। कहते यही मुर्दा है वो। बाकी सारे जगह वही रो दिए और उसका संस्कार कर दिया। अरे जब तुमको पता ही नहीं है, जब चेहरा ही उसका नहीं है तो फिर है किसका? कहे बस हमारी जो कमेटी लेके भागा था वही है। संस्कार कर दिया और आगे सारे खुश हो गए कि हमने उसकी डेड बॉडी पकड़ ली और उसका संस्कार कर दिया, चले आए। कुछ महीनों के बाद में पता लगा वो पंजाब में नौकरी कर रहा है। अगर तुम तो इसको फूंक के आ गए थे, अब पंजाब में कर रहे, ये क्या हुआ? धोखा, धोखा देत रहा मन पाजी, लगी न गुरु संकरी। गुरु से प्यार नहीं किया, उन धोखेबाजों से प्यार किया। सुबह से शाम तक संसार में लगातार घूमते रहते इसी बात के, मेरे 2 के 100 कैसे हो जाए, ये 2 के 100 कैसे हो जाए? कोई जुक्ति बताओ। लोगों से मीटिंगें कर कर के सलाह करता है, ये 2 के 100 कैसे हो जाए? कोई बताओ यार तरीका। प्यारी साध संगत जी, इस तृष्णा की आग ने सबको खाक करके रख दिया, जला के रख दिया, कोई बचता नहीं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और बात आ गई। रसना अग्नि जग जारा, पड़ा सब जीव को तपना, नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अग्नि। जी हजूर स्वामी जी महाराज कितना खुल खुल के बयान करते हैं। ओ मेरे भाई,
मेरी माताओं बहनों, ख्याल करो, एक न एक दिन हमारे साथ भी यही बने। धीरे धीरे हम भी मौत के करीब पहुंच गए हैं। प्यारी शास्त्री जी, वो जवानी का वक्त चला गया, बचपना का वक्त चला गया, बुढ़ापा का प्रौढ़ अवस्था भी गुजर गई, और अब तो लगातार बुढ़ापे में आ गए। अब तो हमारी टांगें कब्र की तरफ लटक रही। कुमार है, फिर भी हमको समझ नहीं आई। करना शीशो ना किया पड़ा रोल के फन, नानक समिया रन गया, अब क्यों बता। अब हम रोते हैं, हमारे हाथ पाँव में दम नहीं, चलते हैं तो पाँव ऐसे लगते हैं जैसे कि जान नहीं, जैसे कि बिल्कुल जान खत्म हो गई। अरे भाई ये उठा के रख दो, अरे ये कौन उठा के रख दिया। शरीर में दम है, शरीर में दम नहीं। तुम तो बड़े ऊंचा ऊंचा आवाज में बोला करते थे कि मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। अब क्या हुआ? पता लगा सब उस बात पुरानी हो गई, वो सब बात बुजुर्गों वाली बात खत्म हो गई। पहले की जो बातें हैं सब किनारे हट गई। अब तो हम अपना मौत का वक्त गुजर रहे हैं, उसको गिन रहे हैं, कितना वक्त बाकी रह गया। ऐ सतगुरु, हमारे को जल्दी उठा दे। उठा कैसे दे? ऐसे क्यों उठा दे? अभी जो तुमने कर्म किया वो भी तो भुगतने हैं, उनकी पेनल्टी भी तो आपको भुगतनी है? और देखो, राम कृष्ण से क्यों बढ़ो। आप ये सोचो कि राम और कृष्ण जैसे महान हस्तियाँ हम हैं? कहाँ हैं? जैन सिंह जी, आप कमाल करते। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अयोध्या के अंदर रहकर इन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने अपना राजपद का राजगद्दी संभाली। प्यारी सिंह जी लव और कुश को पकड़ लिया, लव कुश के सुपुर्द कर दिया, और आप सरयू नदी में गए। सरयू नदी में काहे को गए? क्योंकि माता सीता धरती में समा गई। उसको वियोग में सरयू नदी पे गए। जाते के साथ सबसे पहले लक्ष्मण ने अपने आप की पानी में जाके जल समाधि दे दी। शेषनाग बन के, जैसे वो शेषनाग बन के खड़े हुए, राम जी भी छलांग मार दी। प्यारी शासन जी, राम ने छलांग मार दी, शेषनाग के सैया पर जाके बैठ गया। अरे राम, जिनका सारा दुनिया जाप करती है हे राम, वही राम सुसाइड कर दिया, आत्महत्या कर दी, आत्महत्या कर दी। इतनी परम हस्तियां ने सुसाइड कर दिया। हाँ, अरे भाई कमाल है। फिर भरत और शत्रुघ्न ने क्या किया? सुदर्शन चक्र और पद्म का रूप धारण करके वो डूब गए, सारे के सारे वंश डूब गया। प्यारी शास्त्र में ऐसे ही भगवान कृष्ण एक दिन सारे भाइयों ने मिलके सलाह की कि तीर्थ यात्रा पर चलेंगे, और कृष्ण जी ने भी कही चलो चलेंगे। प्यारी शास्त्र में 16,008 रानियां थी इनके, और सबसे होने वाली संतानें थी बेशुमार लबादा। इतना ग्रोथ लेकर के वो चल पड़े, जहां भी जाए दुनिया दहशत के मारे अपने अपने दुकानें बंद करके भाग जाए कि इतने कृष्ण जी अपने फौज के साथ आ रहे हैं। और ये जिस भी नगर के अंदर, जिस भी गांव के अंदर पहुंचे, वहां लूटपाट करना शुरू कर दे। यानी शास्त्री जी वही कृष्ण जी की औलादे लूटपाट करना शुरू कर दिया। और लूटपाट करने के बाद में शराब खरीदे, और सारे शराब पिए बुरी तरह से, और शराब पी के एक दूसरे को दुश्मन समझ के मारना शुरू कर दिया।
प्यारी सास संगत जी, क्या हुआ, क्या हो रहा है ये इस धरती पर? 16,000 रानियां, उनसे होने वाली संतान एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया। आरा, ये जो एक तरह का जो छप्पर बनाने के लिए जो आरा घास होता है, इसके साथ में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थी करने के लिए कटके सारा का सारा वंश खत्म हो गया। जब सारा वंश खत्म हो गया, कृष्ण जी बड़े खुश हुए। एकांत संसार के अंदर, उस जंगल के अंदर अपने घुटने के ऊपर घुटना, दूसरा पांव रख के बैठ के आराम से। प्यारी सास संगत जी, कमाल हुआ, इनके पांव में पदम का निशान था। दूर से एक झीमर आया, उसने देखा चमकती डोला नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं हिरण सो रहा है। उसने वहीं से तीर मारा और गंगा वो तीर जो है कृष्ण जी के पाँव में घुस गया और कृष्ण जी का डेथ हो गया। कृष्ण जी भी गुजर गए। प्यारी सास संगत जी, आप बताओ धरती पर कौन फिर रहा है? आप कैसे मन में ख्याल करते हो कि मैं धरती की आखिर रात तक रहूंगा? प्यारी सास संगत जी, ख्याल करो, एक दिन बारी भीड़ पड़ेगी, हम सब भी चल जाएंगे। इसी तरह से देखते देखते लोगों को कथाएं सुना सुना के, लोगों की वार्तालाप करते करते हम भी चले जाएंगे। प्यारी सास संगत जी, रहे राम साईं का, सिर्फ परमात्मा का नाम रहेगा, बाकी सब चले जाएंगे। लेकिन कमाल है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमको जागृति नहीं होती, हमको होश नहीं आता, हमको ये समझ नहीं आती कि हम भी मर जाएंगे। ना, मरने वाले और हैं, हम थोड़ी मरेंगे, हम तो सदा ही रहेंगे। जब तक धरती और आसमान रहेगा, जब तक सूरज और चांद चमकते रहेंगे, तब तक हम रहेंगे। कैसे बातें करते हैं भाई साहब, तुम जब तक रहोगे हैं, जब तक रहेंगे, जब तक सूरज चांद चमकता रहे। कमाल हो गया, कैसे गलत ख्याल आपके दिमाग में बैठे हैं। प्यारी सास संगत जी, राणा राव न कोई रहो, रंग ना तंग फकीर, वारी आपको अपनी कोई न भांदे थी। बड़े बड़े सूरमा राणा, महान योद्धा लोग, प्यारी सास संगत जी, तो अपने अपने समय पे सब आए और सब ही मर गए। एक न एक दिन हम लोग भी चला, हम भी चले जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ, वही काम हमको कर देना चाहिए। क्या कि हजूर स्वामी जी महाराज ने जो हमको नाम दिए हैं, उन नाम का अभ्यास कर लो, नहीं तो फिर वक्त मिलेगा नहीं, फिर हम बहुत पछताएंगे। वागे में बहु पछतावा होगा, अब तुम करते अपनी गाते। अब तुम अपने आप का सुसाइड रोज रोज करते हो, अपने आप को रोज रोज मारते हो। अरे एक दिन तो मौत आएगी, लेकिन तू जीते जी अपनी मौत को लगातार न्योता दिए जा रहा, रोज रोज अपनी मौत को इनवाइट कर दिया। क्यों? अरे भाई, ये स्वामी जी महाराज ने आपको मरने से पहले जो मरने का तरीका सिखाया, उस चीज को बरतो। मोतु कुबलंत मोतु, मरने से पहले मरने का योजना बनाओ। आप भी स्वामी जी से नाम ले करके हजूर स्वामी जी महाराज का दिया हुआ नाम का अभ्यास करो। प्यारी सास संगत जी, 2 मिनट बाद ये पाँव में दर्द होने लग जाते हैं। मैं नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकते? नहीं, मेरे पाँव में दर्द होता है। अच्छा, तू याद नहीं करता कि तू तेरी डेड बॉडी को चिता के ऊपर रख दिया जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ तेरे को चुभेगी, उस समय भी तो तू चुपचाप पड़ा ही रहेगा ना। अब तू चुपचाप बैठ के मदद कर दे।
है। जब चिता पे पड़ने के लिए, चिता पे जल का खाक होने के लिए तू तैयार है, तो तू भजन करने के लिए तैयार क्यों नहीं? प्यारी सास सिंह जी, थोड़ा वो दुख तकलीफ होती है तो होने दो, लेकिन नाम जप लो। वक्त निकल जाएगा तो फिर तू बहुत पछताएगा कि हाय मेरे को करना शीशो नहीं है, बड़ा लोगों के फल, मैं तो धन कमाता रहा, एक प्लाट और ले लूँ, एक बिल्डिंग और बना लूँ, एक मकान और बना लूँ, उस मकान में मैं किराएदार रख लूँगा, मेरे इनकम सोर्स बढ़ जाएगा, है? अरे लालसा पूरी नहीं हुई, बुढ़ापा आ गया लेकिन अभिलाषाएं पूरी नहीं हुई। क्या है ये तेरे को, तेरे खोपड़ी में क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, ये काल ने हमारे गले में जंजीर डाल रखी। यानी शास्त्री जी, हम इस काल के जंजीर से बच नहीं सकते। काल की पकड़ इतनी जबरदस्त है कि हम मरते मरते मर जाएंगे तो भी इसकी पकड़ से हम बच नहीं सकते। एक तरीका है पकड़ से बचने का, क्या? स्वामी जी महाराज ने जो नाम दिया है, तेरा मन माने या नहीं माने, तेरा पूरा शरीर पीड़ करता हो, पूरा शरीर दुख मारता हो, लेकिन तू चुपचाप बैठा रहे और आंखें बंद कर ले, बस स्वामी जी महाराज ने जो जुक्ति दी है उसी जुक्ति के मुताबिक यहाँ देखो और बस चुपचाप पासनाम का अभ्यास कर। कब तक कर? स्वामी जी महाराज ने कहा जब तक तू सुन नहीं हो जाए। सुन, हाँ सुन, जब तक तू बिल्कुल सुन ना हो जाए, तू मर ना जाए, तब तक बैठा। तेरी सास सिंह जी, कितना आसान तरीका मेरे सतगुरु ने दिया, लेकिन हमसे नहीं होता। हमसे निंदा चुगली करवा लो, गाली गलौज करवा लो, किसी की काट छांट करवा लो, वो सब हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन कहोगे नाम जप लो, सो तो हमसे नहीं होता। क्यों, ऐसा क्या बात है? तुमको नहीं पता? नाम जपने से इस मन की मौत होती है, ये मन मरता है, मन मरता है, हाँ, इसलिए नाम नहीं जपा जाता। बाकी तुम कुछ करवाना चाहते हो हमसे कहो, हम सब सेवा करने के लिए तैयार हैं, आपकी भरपूर सेवा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कंप्लेंट हो तो बता देना मेरे को, हम पूरी सेवा करने के लिए तैयार हैं, बस लेकिन नाम नहीं जपने का। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, जलेंगे आग में निस दिन, बहुर भोगे जन्म मरना, भटकते हुए फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना। हजूर स्वामी जी महाराज फिर फरमाए, ओ मेरे भाई, देखते देखते तेरा जिंदगी खत्म हो जाएगी, तू मर जाएगा, जम के दूत आएंगे तेरे को पकड़ के ले जाएंगे, तू जितना मर्जी चीख से लात कर, लेकिन तू उनके सामने धोखा नहीं कर दे सकता। उसने तू मान चाहे मत मान, तेरे को पकड़ के जबरदस्ती अपने साथ लेके जाएंगे। तू सीधे तरीके से चले तो चले, नहीं तो वो तेरे को दूसरी तरीके से। स्वामी जी हमारे कहा करते थे, जब मौत आती है ऊपर से आती है, तेरी सास मौत नीचे से नहीं आती, मौत ऊपर से आती है। जब मौत का वक्त आता है ऊपर से आकर वो काल भगवान यानी कि जम के दूत हमारी रूह को खींचते हैं, यहाँ भी आते हैं। यहाँ लाने के बाद हमारी डोले, आँखों के डोले घूम जाते हैं, आँखें पलट जाती हैं। तेरी सास ने जी मौत आ गई,
आंखें पलट गई, लेकिन क्या प्राण निकल गए? अभी नहीं निकले, अभी फैसला होना बाकी है। जिनको सतगुरु मिल गया, 5 नाम की बख्शिश मिल गई, उनके तरफ से सतगुरु आते हैं और वो उनको अपने गोद में लेके चले जाते हैं। जिनको सतगुरु मिला नहीं, जिनको सतगुरु मिल गया तिनका देखा निबड़ गया, उनका आवागमन छूट गया। जिनको नहीं मिला उनके लिए फिर काल भगवान अपने जमदूतों को भेजता है कि हाँ प्यारी शासन जमदूत तुमको पकड़ के खींचते हैं। कहाँ ले जाते हैं? जम के दूत ने मुंह फाड़ के तुम्हारा बेटिंग करनी शुरू कर दी, मुंह फाड़ रखा आप झट से, क्योंकि रास्ता तो कोई जानते नहीं आप। स्वामी जी मिले नहीं, स्वामी जी का प्यार मोहब्बत तो तुमको मिला नहीं। प्यारी शासन उस मुंह के अंदर घुस गए, जैसे ही मुंह में घुसे उस दांतों के नीचे तुमको दबा गए, बंद कर दिया। जैसे ही तुमको दांतों के नीचे दबा के उस जम के दूतों ने पिचकाया, किसी का पखाना निकल गया, किसी का पेशाब निकल गया। प्यारी शासन जी बड़ा व्याकुल हुआ, ये काया तरफने लगी। हालांकि नीचे ढोलक के गद्दे हैं, लेकिन सब में से ऐसा लगता है जैसे सूल चुबा दिए। हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दफा कहा कि मौत के वक्त ऐसा लगता है जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया, इतना भयंकर दुख होता है। 1000 बिच्छुओं ने डंक मार दिया, तड़फ हो गया। कोई तरीका? कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं। हिंदू धर्म कहता है कि बेरी का कांटे वाला एक झाड़ मुंह के रास्ते डाला और पखानों के रास्ते निकाला। प्यारी शासन ने एक कांटा चुभ जाए तो हाय हाय कर देते, थोड़ा सा खून निकलता तो चीख पड़ते। पूरी झाड़ी मुंह से गई और पखाने के रास्ते से बाहर निकाला। कितनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ उसको होती है जो मौत आती है। आप भूल कैसे गए इस बात को? आपको इतना तकलीफ होएगी जब मौत आएगी, बचने का कोई उपाय? हाँ, वैसे तो संसार में इससे बचने का कोई उपाय नहीं, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज ने आजकल कंसेशन कर रखा है। अगर तुम सतगुरु वाले हो, नाम जपने वाले हो, तो तुमको ऐसे बातों बातों में तुम्हारी रूह को पकड़ के ऊपर ले जाएंगे और तुम हैरान हो जाओ, तुम मर गया, मेरे को तो पता भी नहीं मर गया। ऐसे दयालु हजूर स्वामी जी महाराज प्यारी सिंह जी, ऐसा सतगुरु का उपकार बताओ कैसे अदा करेंगे? कोई दूसरा तरीका नहीं। सतगुरु के साथ में प्यारी शासन जी कोई उपाय नहीं। ये तो मेहरबानी है हजूर स्वामी जी महाराज की। पूरा सतगुरु बेटिए पूरी होवे जुगत, हसन दिया खेलन दिया खानन दिया, बिचे होवे मुक्त। ये पूरे सतगुरु की मेहरबानी है कि आप वो हंसते खेलते खाते पीते गृहस्थी में रहते हुए और तुम्हारी मुक्ति हो जाए। ये तो उनकी मेहरबानी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आपसे, बाई दी वे आपको गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, गुरु को ने नाम जपने की जुक्ति नहीं दी। यानी शासन तुम क्या करोगे? काल के दायरे में रहोगे, काल तुमको नचाता रहेगा। कभी तुम्हारे पाँव में दर्द, कभी तुम्हारा पीठ में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी नाक में दर्द, कभी नाक कान में, नाक में, दांत में, कभी अंगुलियों के जोड़ों पे दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द। अरे कहाँ तक बचोगे? मौत प्यादे नहीं है। ये कोई जो तामस जो तुमको दुख तकलीफ होती है, ये कोई और नहीं है, ये मौत के एजेंट है। तुमको मारने के लिए तो आए हैं कि एक दिन तुम इससे बाहर निकल चलो और हम तुमको ले जाते हैं नरकों के घर में।
जमराजों के दफ्तर में ले जाएंगे। जम के दूतों ने देखा, चित्र और गुप्त दोनों ने तुम्हारा चिट्ठा देखा, फैसला कर दिया, तुमने कोई भजन बंदगी नहीं करी, कोई साधु की सेवा नहीं करी, कोई सत्संग के अंदर हाजिरी नहीं दी, सत्संग में भी गए तो तुम कपट का व्यवहार करते हो, अच्छे की जगह बुरा होगा। यानी शास्त्री जी कोई रास्ता ऐसा नहीं अपनाया जिससे कि भला हो। उन्होंने देखा कि ऐसा तो ठीक नहीं है, तो बहुत कुकर्मी है, तो इसको ऐसा करो, तुम भी पाप नरक में डालो। एक ऐसा घोड़ा शेप का, मटके शेप का नरक है जिसमें विष्टा, टट्टी, पेशाब, थूक, बलगम, मवाद, ये सब उसमें पड़े हैं और सड़ता है बुरी तरह से, उसमें तुमको डाल दिया। जैसे तुम उसमें डले और चौकीदार भी बैठा रखा है एकदम डाले, तू मुंची मार के ऊपर आए तो उसने फिर डंडा दिखाया वापस से। कितनी कितनी बुरी दुर्गति होगी। प्यारी शास्त्री जी, क्या इस दुर्गति से बचाना कोई चाहता है कि नहीं? चाहता तो एक का चेत करो मानो ये कहना, गुरु के चरण झुकाओ माथे, अपना सर गुरु के चरणों में रख दो। ऐ सदगुरु गुरु के चरणों में रखना क्या मतलब है भाई जी? जो मार्ग गुरुदेव बताइए, सोई निज कर्म धर्म हुआ भाई, वही कर्म हमारा, वही धर्म है, जो वो कहते हैं वो करो। यानी शास्त्री जी, तुम हिंदू हो या मुसलमान, इस बात का सवाल नहीं। तुम मांस खाते हो या मांस खिलाने के लिए लोगों को मजबूर करते हो, इसका भी कोई सवाल नहीं। लेकिन तुम जो भी हो, जो कुछ करते हो, वो सब तुमको तुम्हारी देही पे देना पड़ेगा। प्यारी शास्त्री जी, कई लोग ऐसा ख्याल करते हैं ना, अरे रोजे रखो, 40 दिन के रोजे हैं, फिर क्या होगा? तुमको स्वर्ग मिलेगा, बहिष्ठ। वहाँ क्या होगा? वहाँ तुमको अप्सराएं मिलेंगी। अप्सराओं से क्या होगा? अरे हूर की परियां मिलेगी, उनके साथ भोग करो। है तुम्हारी यही रतिबाजी करने के लिए व्रत करना है तुमको, यानी कि रोजे रखना। प्यारी शास्त्री जी, फिर क्या होगा? तुम्हारा संभाल कभी नहीं हो सकती। प्यारी शास्त्री जी, उस रोज़ा रखने का रिजल्ट ये रहेगा कि तुम रंडी बात बन जाओ। प्यारी शास्त्री जी, जो जो कुकर्म दुनिया के अंदर है वो सब तुम्हारे ऊपर थोप दी जाएंगे और तुम आखिरकार हाय हाय करते करते जिस्म छोड़ जाओगे और उन्हीं नरकों में फिर जाओगे। यानी शास्त्री जी, नरकों से तुम पड़े पड़े चीखते चिल्लाते रहोगे, कोई सुनने वाला नहीं। अरे भाई, यहाँ अगर बाईदी वे तुम्हारे ऊपर कोई आफत आई, तुमने चीखना शुरू कर दिया, चलो 2 आदमियों ने नहीं सुना तो 5 ने तो सुना, 5 ने सुना तो 50 का कानों में पड़ा, तो उनमें से 1-2 तो तुम्हारी हेल्प के लिए आएगा, वहाँ तो कोई नहीं आएगा। तेरी शास्त्री जी, वहाँ कोई नहीं आएगा। सालबनी वृक्ष है ये। तेरी शास्त्री जी, हमारे एक भाई साहब थे, ग्यारसीलाल जी नाम था, वो कहते हैं जब मौत का वक़्त आया तो एक लाला जी दुकान पे बैठे, कलम हाथ में दे रखा, कागज हाथ में रखा और जमदूत पहुँच गए। लाला जी क्या कर रहे हो? तो भाई चिट्ठी बना रहा हूँ। काहे के लिए? क्या यार हिसाब नहीं मिल रहा। और कितने का? 2 पैसे की कसर है। अरे लाला, तू 2 पैसे की कसरी पूरी करता रहेगा कि जम के दूध है, हम तुमको लेने के लिए आए, चलो तुम्हारी मौत आ गई। मौत आ गई? अरे कैसी बात कर दिया, मेरा तो अभी साल तो हुआ नहीं पूरा। अरे पूरा होगा नहीं, तुम तो वहीं चलो।
दम के दूध थे 4। उन्होंने कही कि यार ये तो मानता नहीं है, ऐसा करो इसको पलंग समेत उठा दो। चारों ने मिलकर पलंग उठा लिया। अब वो बनिया ने सोचा कि अब तो जमदूत ले ही जाएंगे, अब तो कोई उपाय नहीं बचने का। उसने झट से कलम था, जवाब सब हाथ था, कागज में लिख दिया। आपको सूचना दी जाती है कि ये जो भाई साहब आपके पास आ रहे हैं, इनको अपना राजपाट सब इनका हवाले करके तुम इनकी सेवा मेरे दस्तक बैकुंठनाथ। प्यारी साहब संगत जी जैसे ही जाके जमदूतों के ने वहाँ चौकी उतारी और बढ़िया ने फटाफट खड़े होके कह रहे, अरे महाराज जी आपसे मिलने के लिए तो मैं कई दिनों से तरफ रहा, ये लो चिट्ठी। जमदूत ने जो कही कि अरे क्या कर रहे हो, अरे ये चिट्ठी है इनको देनी है, दिया। धर्मराज ने चिट्ठी पढ़ी कि भाई जैसे भी ये पहुँचे इन भाई साहब को अपना राजपाट दे करके आप इनकी सेवा में हो जाए। प्यारी साहब संगत जी उसने बेचारे ने हाय हुल्ला कुछ करा नहीं और उसको उस सिंहासन पे बैठा दिया। बैठो जी लाला जी, इसी पे बैठो। और लाला जी से चौड़े हो गए। अब देखता हूँ मेरे को कौन मारने वाला। प्यारी साहब संगत जी कमाल हो गया। 2-3 दिन बीत गए। उस बढ़िया ने कहा कि भाई यहाँ खतरनाक से खतरनाक नरक कौन सा है? तो उसने कहा कि खतरनाक से खतरनाक सालमनी वृक्ष के नीचे जाना और नीचे उसके आग जला देना, ये सबसे खतरनाक। तो फिर ऐसा करो, इसको ले जाओ। उस जमदूत को ने वो जो धर्मराज था उसको पकड़ के ले जाओ। देख रहे जी पेड़ के नीचे उल्टा बांध दिया, उसको उल्टा बांध दिया, नीचे आग जला दी। दुआ अब वो बेचारा रोना शुरू कर दिया, हाय हाय, अरे भाई मेरे को माफ करो, अरे मेरे को छोड़ दो। अरे क्या काई को छोड़ दे, बैठा रहा चुपचाप। आनंद ले गया वो दुआ का। अब दुआ से घुसती रही गई बेचारा, हाय हाय करके रोता रहा। उधर से आगे नारद जी ने देखा कि हाँ ये धर्मराज की शादी ये दुर्गति किसने करी? लगता है वो लाला ने करी होगी। पहुँच गया वहाँ। अरे लाला जी क्या, अरे क्या महाराज आओ जी, आपकी कृपा है, सब आनंद है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या वो सिंहासन पर वो बैठता था धर्मराज, वो कहाँ गया? वो सालमनी वृक्ष के नीचे गया है। अरे क्या उसको क्या कर दिया? क्या उल्टा टाँक दिया और नीचे जो है दुआ करके उसके आँखों में दुआ भेज रहे हैं। क्या इस सुख को ले, और तुम लोगों को नरकों में डाल डाल के दुखी करते हो, तुम भी तो कभी सुख लेके देखो नरकों का दुख कितना होगा। अब वो साहब जी हाय हाय, अब लाला जी ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा करो कि मैं सिफारिश करता हूँ तुम आपको वापस वही ले जाए कि तुम्हारे देश में छोड़ते हैं और इसके बेचारे को मुक्त करो। चलो जी, उसको बेचारे को मुक्त किया और जम के दूतों ने उसको बैठा के चौकी पर फिर वहीं छोड़ के आए। अब खुश हो लाला जी? हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। समझ लो इस बात को, वहाँ तुम समझ सोच कर चलना है, ये मेरी हित दिखलाए। ये दुश्मन है तुम्हारे, ये घर वाले जो है ना, ये तो पक्के दुश्मन है। प्यारी सासू जी, जो माँ बाप बहन भाई यार दोस्त मित्र मंडली जो भी तुमको अपने अजीज लगते हैं, ये मेरे प्यारे हैं, ये समझ लो पक्के दुश्मन है। प्यारी सासू जी कोई भी उपाय नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, दया कर संत और सतगुरु बतावे हजूर स्वामी जी महाराज ये दया कर, तुम जो है नाम जपो मेरे बच्चे, ए मेरे भाई, ए मेरी बातों में तुम सिर्फ नाम जपो।
इसी रास्ते से तुमका मुक्ति मिल सकती है, तुम बच सकते हैं, नहीं तो कोई बचने को पाए। बहुत देखा मैंने बहुत फैला के देखा। 70 साल की मेरी उम्र हो गई, मैंने बहुत लोगों को देखा। अपने आप को जो लायक समझते थे मैंने उनको भी देखा, नालायक समझते थे मैंने उनको भी देखा, लेकिन आखिरकार हाय हाय करते करते सब चले गए। जैन सिंह जी, बिना नाम और बिना सतगुरु के कोई बचता नहीं है। आप ये बात पक्की अपने दिल में बैठा लो। सतगुरु मिले और वो नाम दे तो समझ लो तुम्हारा कल्याण हो सकता है, नहीं तो फिर और नवान है जो की है उनकी सूरत और शब्द का गहना, बिना सतगुरु बिना करनी छूटे नहीं खान का फिरना। हजूर स्वामी जी महाराज कहते, ओ मेरे भाई, 4 खान हैं, अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्वज। यानी कि वो खान हैं जो अंडों से पैदा होते हैं, वो खान हैं जो बीज से पैदा होते हैं, वो खान हैं जो जेर में लिपट के पैदा होते हैं, वो खान हैं जो मौसम की तब्दीली से पैदा होते हैं। 4 खानों में दुनिया भर, जब से दुनिया बनी, तमाम जीव जाते हैं, मरते हैं, फिर जाते हैं, फिर मरते हैं, फिर जाते हैं, फिर लेकिन ये छूटता तो नहीं। कोई उपाय है नहीं भाई जी 4 खानों से बचने का उपाय है मेरा सतगुरु की शरण। हजूर स्वामी चुन्नीलाल को दम दम बनाओ, कैंसर से ये उपाय है। वो बहुत दयालु है, हजूर स्वामी जी महाराज बहुत दयालु। कैंसर सिंह जी, उसने मेहर भरी दृष्टि भी अगर तुम पे डाल दी तो तुम्हारा कल्याण है, नहीं तो कोई बच नहीं सकता। कैंसर सिंह जी, आप सोचो, इतने भयंकर वक्त में आपकी कौन हेल्प करेगा? सिर्फ एक हजूर स्वामी चुन्नीलाल, सिर्फ एक, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जो तुमको इस आफत में से बचाएगा, तुमको इस मुसीबत में से बचा के और सुख दे देगा, कोई नहीं। यानी शास्त्री जी कमाल है, बिना सतगुरु और बिना करनी कहीं नहीं ठीक तुम लगता। और देखो, अगर आपने नाम लिया, 4 खानों में से किसी भी खान में तुम पैदा हो जाओ तो तुमको क्या सुख मिलेगा? कहीं से सुख नहीं। यानी शास्त्री जी, अभी 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था तो नाले के अंदर कीचड़ हटा के वो कारीगर हटा रहा था, मेंढक पैदा। देखो कितनी गंदी गंदी वक्त, कितने गंदे गंदे योनियों में हम और आप पैदा हो। यानी शास्त्री जी, दूर से देख के घिन आती है, लेकिन बच तो नहीं सकते ना। 84 लाख योनियाँ हैं, अपन इन्हीं में से गुजरते गुजरते इंसान बनते हैं। लेकिन कमाल है, इंसान बने जब जब मानुष देह मिला, क्या न सतगुरु क्या। जब जब इंसान बना, कभी इधर खुजली, कभी इधर खुजली, कभी उधर खुजली। जैसा सिंह जी सकल सूबे में बने रहे, कोई बचाव है नहीं। क्या करें आप बताओ? हजूर महाराज फिर और फरमाते, कहाँ लग मैं कहूँ उनको, कोई नहीं मानता कहना। हुए मनमुख फिरे दुख में, वचन गुरु का
स्वामी जी महाराज ने इस दुनिया में आकर चेताया, क्या कही? गुरु करके नाम आना, ये नाम जपो, इससे तुमको 84 कट जाए, तो इससे मुक्त हो जाओगे, आवागमन के झंझट से मुक्त हो जाओगे। स्वामी जी महाराज के उस कोठी के अंदर जाके रहोगे जो तुम्हारे लिए बनाई है मेरे सपने, उन्हीं कोठी के अंदर जाके गुलछदे उड़ाना, सतगुरु सतगुरु का सुमरण करना और लगातार ऊंची ऊंची आवाज में बोलना, सतगुरु सतगुरु करते रहो, रस सतगुरु की आस हरदम ध्याओ सतगुरु कहें उदारू दास। हमेशा वहाँ जाके आनंद करना, तो चुप यहाँ क्या रखा है? देखो, हमने देखा बड़े बड़े बादशाहों को कंगला होते हुए देखा, बड़े बड़े पीरों को। महादुखी, मैं आपसे एक निवेदन करूं, अभी मैंने 2-3 दिन पहले हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की एक कथाएं सुन रहा था। चालीसा सिंह जी, एक बादशाह सोचता है कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया जिससे मैं बादशाह बन गया। बड़े बड़े संत फकीरों को इन्होंने इकट्ठा किया और कहने लगे, हे राजन, क्या काहे के लिए हमको बुलाया? क्या फकीर साईं, मैं तुमको इसलिए इन्वाइट किया कि मैंने ऐसा क्या कर्म कर दिया कि मैं बादशाह बन गया। जिस वक़्त मेरा जन्म हुआ उस वक़्त तो मेरे जैसे हजारों लड़के पैदा हुए होंगे, हजारों घरों के अंदर दीपक जले होंगे, लेकिन मैंने ऐसा क्या काम कर दिया जिसके कारण से मैं राजा बन गया। ए राजन, ये तो बात तो तेरी सही है, फिर भी महाराज मेरे को जवाब दो कि मैंने ऐसा क्या कर्म कर दिया। अच्छा बताएंगे, फिर आप बता दो महाराज। बता दिया। क्या? हमारे कॉलोनी से बाहर फला साइड में चले जाओ, जंगल में एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में जाकर कोई एक महात्मा जी रहते, उनसे पूछना, वो बताया। राजा को जिज्ञासु था, घोड़े पे सवार हुआ, फटाफट झोपड़ी के पास पहुंच गया। वहाँ देखा तो एक महात्मा जी बैठे हुए हैं, चप्पड़ यानी कि पेट बिल्कुल चपक गया पीछे, पत्थर को खा के चाट रहा है। जैसे पहुंचा, फकीर ने कहा कि आओ राजन, कैसे आए? अपना सवाल दे दिया, मैंने ऐसा क्या कर्म किया जो मैं बादशाह बना? कि राजन, इस बात का जवाब मैंने दिया, तुम फला जगह चले जाओ, वहाँ एक महात्मा जी हैं, वो जवाब दे। घोड़ा वहाँ दौड़ा दिया, पहुँच गए जी राजा उसके पास। फकीर साईं ने देखा, देखते ही उसने कहा कि आओ राजन, कैसे आए? तो महाराज, मेरा एक क्वेश्चन है, इसका आंसर ढूंढने के लिए आया। क्या देखा उसने? कि लोहे का चिमटा गर्म कर